जो हमारा एड है वो क्वालिटी लोगों तक जाए, उन्हीं लोगों को परजेन हो और उन्हीं लोगों को दिखे, तो हमको अच्छा रिजल्ट मिले और जबरदस्त रिजल्ट मिले। ठीक है, एज डिसाइड कर सकते हैं। हमारा जो एड है या हम लोग, हमारा जो एड हम रन करा रहे हैं वो किन लोगों की उम्र के लिए हैं या उनकी एज क्या होनी चाहिए। मतलब अगर हम हमारा कोर्स सेल करा रहे हैं तो कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, 18, है ना, मिनिमम 18। 18, ठीक है। इधर ले लीजिए, मतलब ज़्यादा किसको इंटरेस्ट होगा 55 साल तक, चलिए 45 कर देते हैं, है ना। ये लोग हैं अट्ठा मेन तो 25 से जो है, 25 से लगा के 35, 40, 45, ठीक है 45 कर देते। चलिए, 25 से 45 तक की एज के जो लोग होते हैं इनको इनकम करने का ज़्यादा ललक होता है ना, ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपकी एड अगर पेड है, पेड कोर्स है, तो वो जल्दी परचेस करे, तो आपको वो एज के हिसाब से उसको डिसाइड करना होगा। ठीक है, जो आप एड जिसके लिए रन करा रहे हैं वो आपकी ऑडियंस किस एज की होनी चाहिए, है ना, वो एज यहाँ पे आप डिसाइड। हमारे मोबाइल में भी ये एप्लीकेशन ओपन हो जाती और हम लोग डेस्कटॉप पे भी इस पे काम कर सकते हैं। ये जो ऐप है, बिजनेस साइट, मेटा बिजनेस साइट, ये हमारा कनेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, किस चीज़ से, ये जो कनेक्ट होना फेसबुक से और इंस्टाग्राम दोनों पेजों से कनेक्ट होना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा हम लोग, हमारा जो ये पेज है वो अच्छे से रन नहीं करा सकते हम। ठीक है, चलिए मैं जो हमारा मेटा बिजनेस पेज है उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये आपका ये फेसबुक का जो पासवर्ड है, आईडी पासवर्ड है, वो यहाँ पे मेटा बिजनेस में आपको आईडी पासवर्ड की आवश्यकता होगी। उससे लॉगिन आपका बिजनेस साइट जो ऐप है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है। ठीक है, इसको फॉरवर्ड कर देते हैं तो वो जो नया पासवर्ड है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग जो मेटा बिजनेस का जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग रन कर सकते हैं। उसको हमारा एड्स है वो अच्छे से रन करेगा और उस पे हम प्रॉपरली रूप से उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें, ठीक है, अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो पासवर्ड को आप फॉरगेट पासवर्ड करके, जो भी आप अगर आपने मेल यूज किया है, मेल से पासवर्ड जब प्रोफाइल बनाई होगी, मेल से बनाई होगी, तो उस पर आपका ओटीपी आएगा, है ना, कुछ चीज़ें जनरेट होगी वहाँ पे। या तो ओटीपी जनरेट करेगा या फिर वो कोड यूज के लिए कोड मांगेगा। ठीक है, चलिए ये मेरा कोड आ गया है, लॉगिन कोड में डाल देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से अगर मोबाइल से आपने क्रिएट किया है तो मोबाइल नंबर यूज कीजिए, उस पर आपका ओटीपी या वो जो कोड जनरेट होगा वो आपके मोबाइल पे चले जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मेटा के साथ साथ में एक और जो एप्लीकेशन है फेसबुक का, वो बहुत मेन चीज़ है ना, वो एप्लीकेशन भी मैं आगे आपको बताऊंगा। आप, ठीक है, उसको देखिए आप ध्यान से और सीखने का प्रयास करें, और जो चीज़ें हैं उसको प्रैक्टिकली करने का प्रयास करें, जिससे कि आपका जो है कुछ डाउट्स वगैरह हैं या कुछ चीज़ें भूल जाते हैं तो आपको रिटर्न वीडियोस नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, लॉगिन हो गया। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको मेटा बिजनेस का एप्लीकेशन लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, ये बिजनेस साइट है।
डज नॉट एक्सिस्ट बता रहा है। इसमें भी ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। देखते हैं हम लोग, शायद वो कुछ चीजें और मांग रहा है या किसी चीज का गलत उपयोग हुआ है। ठीक है। अगर आपका पासवर्ड मिसमैच हो रहा है तो आप उसको इंस्टाग्राम से भी लॉगिन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये इंस्टाग्राम से लॉगिन हो गया। ठीक है। देखिए अभी, ये देखिए, ये इंस्टाग्राम से भी हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का पूरा प्रोफाइल यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए। ठीक है। देखिए इस प्रकार से दिखेगा। ये यहाँ पे हमारा जो प्रोफाइल है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमने मेन चीजें जो देखिए, एडिट प्रोफाइल, यहाँ इसी एप्लीकेशन से हम लोग हमारा जो प्रोफाइल है वहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए दोनों पेज यहाँ पे शो होगा, फेसबुक का पेज भी शो होगा और आपने जो इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट कर रखा है वो पेज भी शो होगा प्रॉपर रूप से। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर है, ये प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेम है, यूजर नेम है, आपका बायो है, लिंक है, कैटेगरी है। ठीक है। आप आपके जो पेज की कैटेगरी यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी आपने बनाई होगी या कुछ इसमें एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है। कंटेंट है इसमें, है ना, आपका जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है ना, वो आप डाल सकते हैं। बिजनेस हो या पर्सनल हो, आपके जो भी अकाउंट है जिस प्रकार से आप क्रिएट करते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। बिजनेस ईमेल है, बिजनेस एड्रेस है ना, ये प्रॉपर रूप से आपको ऐड करना होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों पेज शो होंगे। एक एक पेज जो दिख रहा है मेन ओरिजिनल फोटो वाला, वो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, और जो ये सिटी लिखा हुआ है ये चुन्नू टेक का फेसबुक पेज है। ठीक है। देखिए अभी यहाँ से हम लोग क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं। देखिए क्रिएट पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जब आप पोस्ट क्रिएट करोगे तो एक साथ पोस्ट आपकी इंस्टाग्राम और फेसबुक, ठीक है, दोनों जगह एक साथ पोस्ट होगी। देखिए। ठीक है। पोस्ट टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, दोनों जगह एक साथ पोस्ट होगी, वो एक ही टाइम पे पोस्ट होगी। आपको अलग अलग जाके पोस्ट नहीं करना होगा। ठीक है। अब एक साथ पोस्ट होने का या पोस्ट करने का बेनिफिट क्या है, वो मैं बेनिफिट भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो आप ये यहाँ से कर सकते, देखिए यहाँ पे आपको अगर कुछ आपका कंटेंट लिखना है तो यहाँ पे आप कुछ कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ स्टार्ट, ठीक है, लर्निंग नाउ। चलिए मैंने थोड़ा सा कंटेंट लिखा, आप अपने स्तर से लिख सकते हैं। देखिए कंटेंट का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड आप कलर चेंज कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं। ठीक है। जो कलर आप यूज करना चाहते हैं वो कलर आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए ये कलर चेंज हो रहे हैं। इसका बैकग्राउंड जो है, कंटेंट का जो बैकग्राउंड है वो चेंज आप आसानी से कर सकते हैं। है ना, जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है, सूटेबल लग रहा है, वो उसको यूज कीजिए, आपको बेहतर कंटेंट दिखेगा। ठीक है। ये हो गया। फोटोज अगर यूज करना है आप फोटोज यूज कर सकते हैं। ठीक है। फोटोज पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, आपको परमिशन अगर नहीं दिए तो परमिशन आपको अलाउ करना होगा। उसके साथ में आप जैसे अलाउ करेंगे ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। देखिए चलिए मैंने ये फोटोज ले लिया। देखिए देखिए ये फोटो ले लिया। ठीक है। ये मैंने ऊपर कंटेंट लिख दिया, यहाँ पे कुछ लिंक देनी है तो आप कुछ यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। ठीक है। फॉलो फॉर मोर करना है, फॉलो फॉर मोर कर लीजिए। ठीक है। और कुछ चीज़ें आप अगर कराते हैं, कुछ चीज़ें चेक आउट माई बायो लिंक फॉर मोर। ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स नहीं, वहाँ पे चले जाएगा। ठीक है। हैशटैग यूज करना चाहते हैं तो आप हैशटैग यूज कीजिए। ठीक है। ट्रेंडिंग में हैशटैग क्या है, वो हैशटैग यूज कर सकते हैं आप। ठीक है। जैसे कि अ, चलिए ई कॉमर्स है ना, फेसबुक, हाँ चलिए फेसबुक एड्स। ठीक है। जो चीज़ें जो भी आप इसको यूज करना चाहते हैं, जो हैशटैग यूज करना चाहते हैं वो हैशटैग अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको बेहतर बेहतर तरीके से आपकी जो आप जो करना चाह रहे हैं या आपकी जो पोस्ट है, आपका जो कंटेंट है, वो जिन लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों तक आसानी से आप पहुंचा सकते हैं।
ठीक है, ये जो मैंने हैशटैग कुछ हैशटैग ऐड कर दिए देखिए हम। ठीक है, ये चीजें ये ऐड कर दी हमने। ऐड लोकेशन, ठीक है, लोकेशन फीलिंग एक्टिविटी है ना, ये लोकेशन भी आप यूज कर सकते हैं जहाँ से भी आपको, अगर जब भी आपको यूज करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं लोकेशन को, है ना। ये गूगल लोकेशन आप यूज कर सकते हैं, नहीं करो तो भी अच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। जो चीजें फीलिंग एक्टिविटी, है ना, आप पोस्ट या कंटेंट को लेकर क्या फील करते हैं, है ना, वो फीलिंग एक्टिविटी भी यहाँ पर आप अच्छे से इसको रख सकते हैं। तो ये एक्टिविटी भी आप यहाँ पे रख सकते हैं बेहतर तरीके से। हैप्पी, ब्लेजिंग, लवली, एक्साइटेड, है ना, जो भी आप एक्टिविटी रखना चाहें वो यहाँ पे रख सकते हैं बेहतर तरीके से। टेक पीपल, है ना, यहाँ पे टेक कर सकते हैं, ये किसका अकाउंट है, ठीक है। देखिए ये नाम आ जाएगा यहाँ पे, है ना, अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, फैमिली जिसका भी है उसको भी आप अच्छे से टैग भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, ऐसे टैग कर सकते हैं, ऐसे गेट गेट मैसेज, है ना, कुछ मैसेज अगर देना चाहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए अभी ये यहाँ पे हो जाएगा, सेव एज ड्राफ्ट शेड्यूल फॉर लेटर पब्लिश नाउ, है ना, यहाँ से आपकी पोस्ट शेड्यूल हो जाएगी। और जब शेड्यूल हो जाएगी तो आपकी पोस्ट आप जब जो समय से, देखिए टुडे, नेक्स्ट वीक में, महीने में, साल में, कब करना चाहते हैं, देखिए जब करना चाहते हैं तब हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, समय आपका चेंज कर लीजिए, जब भी आपको डालना है, एम में डालना है, पीएम में डालना है, कहाँ डालना है, ठीक है। जिस समय भी आपको डालना, शेड्यूल कर सकते हैं, शेड्यूल करके आप कर सकते हैं। सेव एज ड्राफ्ट, मतलब आप ड्राफ्ट में सेव करके रखिए, जब भी समय मिले तब पोस्ट करना चाहते हैं तब भी आप इसको पोस्ट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये दोनों चीजें देखिए, आपके पोस्ट इस प्रकार से दिखेगी, सेंड मैसेज, है ना, कोई भी देखेगा तो सीधा मैसेज आपको देखिएगा, ये देखिएगा, सेंड मैसेज करेगा, ठीक है। ये पब्लिश हो जाएगी, ये हम रिव्यू देख रहे हैं इसका, पोस्ट का, हमारी पोस्ट इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है। ये क्या, एड का भी बीच में बूस्ट है ना, ये फेसबुक हमको मेटा फोर्स ऑटोमेटिकली हमको दिखाता है कि आप पोस्ट को बूस्ट कराओ, है ना, तो हमें बूस्ट नहीं कराना है, हमें एड्स रन कराना है, बूस्ट नहीं करना, ठीक है। ये एडिशनल देखिए, ये बूस्ट हो जाएगा, है ना, ये इसको ऑन करोगे तो आपकी पोस्ट बूस्ट हो जाएगी, तो आपको बूस्ट नहीं कराना है, ठीक है। चलिए, बूस्ट ये हो गया, चलिए डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। क्रिएट पोस्ट हो गया, रील, स्टोरी, एडवर्टाइजिंग, ये सेम चीजें हैं, है ना। चलिए, एडवर्टाइजिंग का हमारा जो मेन पार्ट्स है, हम, है ना, तो हमें वो चीजें जरूरी है हमें, ठीक है। चलिए एक हम कोई सा पार्ट्स ले लेते हैं, है ना, फिर हम, चलिए फेसबुक का ही जो कुछ बैनर है हमने हमारे पास बना हुआ, उसको ले लेते हैं, उससे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए ऐड प्रीव्यू कैसे दिखेगा, हमको क्या चाहिए, गेट मोर मैसेज, गेट मोर प्रोफाइल विजिट, गेट मोर वेबसाइट विजिटर, काय के लिए ऐड चाहिए आपको, क्यों ऐड कराना चाह रहे हैं, आपका गोल प्रॉपर रूप से सेट होना चाहिए, हमारा जो ऐड है वो काय के लिए रन करेगा, किस चीज़ के लिए रन करेगा, वो चीज़ें क्लियरिटी से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर रूप से आपको दिखना चाहिए, तभी तो आप उसको कर पाएंगे प्रॉपर रूप से, ठीक है। बटन, अगर आपको बटन डालना है तो आप बटन इसमें डाल सकते हैं, लर्न मोर, शॉप नो, बुक नो, सिग्नअप, विजिट इंस्टाग्राम फाइल, व्यू चैनल, है ना, क्या कराना चाहते हैं आपकी पोस्ट से, देखिए लर्न मोर, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर रूप से शो होगी, ठीक है। ये बटन है, बटन आप ऐड करा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, बटन ऐड कराने का बता दिया मैंने, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, है ना, क्रिएटिव एडवांटेज में आपको एक बता रहा हूँ, देखिए ये इसको ऑफ कर देंगे तो ये आपको ऑडियंस ऑटो में ये करना पड़ेगा, स्पेशल कैटेगरी ये भी है ना, ये लेवरेज इंस्टाग्राम डाटा टू ऑटोमेटिकली डिलीवर, है ना, तो ये क्या करेगा, इसको ऑन करेंगे तो फेसबुक जो है हमारी जो एड है उसको ऑटोमेटिक डिलीवर करेगा, ठीक है। ये स्पेशल एड कैटेगरी में कुछ चीज़ें हैं, जैसे एड अबाउट क्रेडिट के लिए एड चला रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हाउसिंग के लिए, सोशल इशू, इलेक्ट्रिक
इलेक्शन है, मतलब कि जो चुनाव वगैरह होते हैं उस समय के लिए एड चला रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स राजनीति के लिए, तो ये अलग चीजें हैं। तो अगर वो स्पेशल एड कैटेगरी स्पेशल है तो यह स्पेशल आप इसको सिलेक्शन करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये आ गए। जैसे ही आप उसको ऑन करोगे ये स्पेशल एड कैटेगरी आ जाएगी। सोशल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, हाउसिंग, एम्प्लॉय, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। सोशल इश्यू में अलग अलग चीजें हैं। It's about social issues such as the economic or civil and social rights, election और politics, figure comparison। ठीक है, हाउसिंग में एड फॉर रियल एस्टेट लिस्टिंग, होम इंश्योरेंस, मॉर्गेज लोन, अदर रिलेटेड। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स फॉर, एड्स फॉर जॉब्स ऑफर, है ना, इंटर्नशिप है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, प्रोग्राम ऑफ द रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, क्रेडिट एड्स और क्रेडिट कार्ड है, ऑफर ऑटो लोन। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस और रिलेटेड, ये बहुत बहुत सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, ये स्पेशल एड कैटेगरी है। इसके साथ में ऑडियंस की बात आती है। ऑटोमेटिक अगर रखना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक, आप खुद बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्रिएट न्यू करेंगे तो देखिए मैं अभी आपको ऑडियंस बनाना बताता हूँ। देखिए ऑडियंस का नाम, यहाँ पे आपको नाम रखना, डालना पड़ेगा ऑडियंस का नाम, है ना। आप आपकी स्तर से जो भी आप यहाँ पे डालना चाह रहे हैं। ठीक है, अगले डाल रहे हैं अफिलिएट क्लास। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है अफिलिएट की क्लास की आने वाली है। ठीक है, ये देखिए हमने ऑडियंस का नाम यहाँ पे डाल दिया। हमारे कौन से ऑडियंस है, इसके लिए, क्लास के लिए। ठीक है, रीजन इंडिया, या और भी स्टेट से चाहिए, है ना, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, पाकिस्तान। चलिए इसको हटा दीजिए। चलिए, और जैसे अलग अलग हम लोग यूके, यूके ले लीजिए, है ना, चलिए ये यूके हो गया। यूनाइटेड स्टेट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कनाडा। ठीक है, ये कनाडा हो गया। ऐसे अलग अलग सिटी वाइज या लोकेशन वाइज आप, है ना, अच्छे से आप इसको टारगेटेड लोकेशन कर सकते हैं। मतलब अगर हमको दिल्ली में ऐड चलाना है तो दिल्ली स्टेट के लिए ही हम लोग रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे बेहतर रिजल्ट आएंगे। ठीक है, कैरेक्टर एड इंटरेस्टेड है ना। चलिए अभी उनका ये भी बता देता हूँ मैं। बिहेवियर, डेमोग्राफिक, है ना, उनकी क्या क्या चीजें हैं। चलिए देखिए, डिजिटल डाल दिया तो वो सारी चीजें आगे, फेसबुक और डिवाइस एंड ओएस, डाटा इंफॉर्मेशन, डिजिटल टेक्निक। ठीक है, मार्केटिंग डायरेक्टर, अफिलिएट मार्केटिंग, देखिए कितनी सारी चीजें आ गई। ये ठीक है, ये एक एक जो है, ये एक एक चीजें इसको सेटअप कर रहेंगे तभी आपकी जो एड है वो प्रॉपर रूप से चलेगी और प्रॉपर रूप से दिखेगी। देखिए ये मैंने चीजें डाली, देखिए सजेस्ट करने लगे, ऑटोमेटिक सजेस्ट कर दे। डिजिटल मार्केटिंग के बंदे चाहिए, हाँ जी। सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले बंदे चाहिए, हाँ जी। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग वाले बंदे चाहिए जी। ठीक है, ये मार्केटिंग, बिजनेस, फाइनेंस, हाँ जी। कंटेंट मार्केटिंग वाले बंदे चाहिए जी। एफिलिएट नेटवर्क, हाँ जी। सोशल मीडिया ऑनलाइन नेटवर्क, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना,
फिर हाँ, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब है, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, स्नैपचैट है, पिंटरेस्ट है ना, पैसिव इनकम, मनी, इनकम, बिजनेस, फाइनेंस, ठीक है। इस प्रकार से आप अलग अलग लोगों तक पहुंच सकते हैं, मतलब कि उनका बिहेवियर और उनका जो माइंड सेट है वहीं पे सेट है, जहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं ना, जो उनके लिए सिर्फ एड चला रहे हैं, तो वही चीजें आएगी। ठीक है, ये कैरेक्टर हमने डिसाइड कर लिया उनका, कि हमारे जो क्वालिटी वाले लीड है वो, मतलब जो हमारा एड है वो क्वालिटी लोगों तक जाए, उन्हीं लोगों को परजेन हो और उन्हीं लोगों को दिखे, तो हमको अच्छा रिजल्ट मिले और जबरदस्त रिजल्ट मिले। ठीक है, एज डिसाइड कर सकते हैं, हमारा जो एड है, या हम लोग हमारा जो एड हम रन करा रहे हैं वो किन लोगों की उम्र के लिए हैं, या उनकी एज क्या होनी चाहिए। मतलब अगर हम हमारा कोर्स सेल करा रहे हैं, तो कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, 18, है ना, मिनिमम 18, 18, ठीक है। इधर ले लीजिए, मतलब ज़्यादा किसको इंटरेस्ट होगा, 55 साल तक, चलिए 45 कर देते हैं, है ना। ये लोग हैं अट्ठा मेन तो 25 से जो है, 25 से लगा के 35, 40, 45, ठीक है, 45 कर देते, चलिए। 25 से 45 तक की एज के जो लोग होते हैं, इनको इनकम करने का ज़्यादा ललक होता है ना, ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, आपकी एड अगर पेड है, पेड कोर्स है, तो वो जल्दी परचेस करे, तो आपको वो एज के हिसाब से उसको डिसाइड करना होगा। ठीक है, जो आप एड जिसके लिए रन करा रहे हैं, वो आपकी ऑडियंस किस एज की होनी चाहिए, है ना, वो एज यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं, और वो एज आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, देखिए। हम्म, ठीक है, चलिए, ये उनकी ये चीजें हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये डेली का बजट आ गया है ना। अगर आप है ना, आप एड रन करा रहे हैं, तो आपका बजट क्या होगा, आप डेली का कितना खर्च करेंगे, वो आपको यहाँ पे सेटअप करना होगा। ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट डेट, कब से आपका एड रन करा रहे हैं आप, आपको डेट यहाँ पे डिसाइड करनी होगी। ठीक है, डेट अगर डिसाइड करेंगे तभी तो आपकी डेट प्रॉपर रूप से वहां तक चलेगी, है ना। एड प्रॉपर चलेगी तभी तो वो वहां पे काम करेगा, है ना। ठीक है, इसके साथ में स्टार्ट टाइम, कौन सी तारीख और कौन से समय भी हमारी एड स्टार्ट हो जाएगी रन करना, वो आपको यहाँ पे सेटअप करना होगा। कितने दिन के लिए चला रहे हैं, 7 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 3 डे के लिए, 15, ठीक है, 15 डे के लिए, या 30 डे के लिए, या 6 मंथ, 3 मंथ, जो भी है, ये आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे और इसको आप सेटअप करेंगे, देखिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सेट करना होगा। ठीक है, उसके हिसाब से आपको ये सेटअप करना होगा। ठीक है, रन दिस एड, है ना, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वो देखने लग जाएगा। पेमेंट मेथड क्या है आपका, है ना, ये मेरे पहला पहला से आईडी बनी है हमारा, जो ओ इसका ये एड आईडी है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ये एड फंड करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हैं, बजट, ये देखिए टोटल अमाउंट आ गया, बूस्ट, यहाँ पे जब आप फंड ऐड कर दोगे तो ये बूस्ट होना चालू हो जाएगा, तब हमारा एड बूस्ट होने लग जाएगा, रन करने लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एड कैसे रन करेगा। ठीक है, मीडिया हो गई, प्लान यूवर कैलेंडर, है ना, एक्सप्लोर इनबॉक्स, ये चीजें छोटी है लेकिन बड़े बड़े काम करती है। देखिए कैलेंडर में बता दे रहा हूँ, देखिए टॉप टू क्रिएट, टॉप टेप टू क्रिएट, है ना, ये आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं या उस दिन आप पोस्ट नहीं कर पाएंगे,
या टूर पे जा रहे हैं कहीं पे, तो मान आप हफ्ते भर का या महीने भर का पहले से शेड्यूल कर सकते हैं। पोस्ट शेड्यूल करना, रील, स्टोरी, एड क्या करना। देखिए, ये देखिए, 9 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, कर सकते हैं सेटअप। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप इसको प्लान यूर कैलेंडर है ना, इसमें आप कर सकते हैं। एक्सप्लोर इनबॉक्स, चलो इनबॉक्स भी अपने पास अवेलेबल देखिए। चलिए, ये चीज़ें ये है ना, ये देखिए, मैनेज इंस्टाग्राम। चलिए, इसको हटाओ। देखिए, यहाँ 3 चीज़ें जुड़ गई हमारे साथ। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। ठीक है, मैसेज 100, फॉलोअप, डन। दो तीन ही चीज़ें यहाँ पे जुड़ गई है। ठीक है, चलिए, ऑटोमेशन। यहाँ से ऑटोमेशन है ना, मैंने अभी जो बताया सेटअप। सेट एज एवे, ऑर्डर, मैसेजिंग, सजेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल आपको हो जाएगी बढ़िया से। ठीक है, इनबॉक्स हो गया। चलिए, 10 मिनट्स। ठीक है, मैनेज एड्स इन वन पैलेस, है ना। देखिए, एड समरी। देखिए, यहाँ पे आपकी सारी चीजें जो एड रन करोगे वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। स्टार्ट क्वेश्चन वाला है। ठीक है, बिजनेस इंफॉर्मेशन अगर आप अलग सेट करना चाहते। ठीक है, कुछ अलर्ट आया है, देखिए ये बोल रहा है कंफर्म इंस्टाग्राम मैसेज एक्सेस, है ना। ये तो ये अलर्ट भी आप चेक कर सकते हैं यहीं से, है ना। देखिए, ये देखा, इंस्टाग्राम रीच, सी वाट वर्किंग, फेसबुक। ठीक है, गो टू सेटिंग योर पेज, बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, ये कमेंट, टास्क, है ना, ये सारी चीजें आ गई। वो पिछली पोस्ट हमने डाली थी, वो चीजें वो बताने लग गए। देखिए आप, ये स्टोरीज, सॉरी, रील्स, रिजल्ट। देखिए, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स टू फाइंड फेसबुक। हम्म, देखिए, रिपोर्ट टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ है वो भी बताएगा। सेव टाइम विद व्हाट्सएप इन इनबॉक्स, नोटिफाई एडमिन। ठीक है, तो दोनों, दो तीन चीजें इसमें बहुत अच्छे से हम लोग ऐड कला। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग मोर टूल में देखिए, नोटिफिकेशन ऐड है, प्लानर है, इंसाइडर है, सेटिंग है, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और इससे आप जो आपका ऑटोमेशन है, फेस, है ना, ऐड है, पोस्ट है, रील है, स्टोरी है, उसको आप बहुत अच्छे से इसको ऑटोमेशन पे ला सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको सेट कर सकते हैं और सेटअप इसका अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, करीब करीब इस एप्लीकेशन का हमने कवर कर दिया है। अगर कुछ चीज़ें और मिस होगी तो हम लोग नेक्स्ट सेशन, शायद कल एक एक दो सेशन और इसका लग सकता है। कल का सेशन तो लगना है फेसबुक का, क्योंकि बाकी हमारा, है ना। ठीक है, ये ये छोटी छोटी चीज़ें आजकल कोई बताता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके लिए फायदे के लिए है और बहुत बहुत अच्छा फायदा देखिए जाएगा, है ना। अगर आप किसी के लिए एड रन कराने का काम लेते हो तो वो भी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। आप डिजिटल एजेंसी अगर रन करते हो, चालू करते हो, तो उसके लिए भी ये आपका काम कर जाएगा। आपको क्वालिटी वाले लोग चाहिए, लीड चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग, अफलेट मार्केटिंग, मल्टीमीडिया मार्केटिंग, एमएलएम, है ना, किसी भी चीज़ के लिए देखिए, ये यहाँ से आपका मैसेजिंग का भी देख लीजिए।
सब चीज़ें यहाँ से भी दिख जाएगी। देखिए वीकली प्लान, एंगेजमेंट, कंटेंट, देखिए यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, ऑटोमेशन, एमएस है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, 100, सारी चीज़ें आपको खुल के आ जाएगी। एक ही एप्लीकेशन में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी बरोबर। ठीक है, ये देखिए, प्लान, कैलेंडर, एक्सप्लोर, मैनेज, टास्क, कनेक्ट इन इंस्टाग्राम। ठीक है, और कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा जो कल का प्रोग्राम है वो रहेगा मेटा एड। ठीक है, बिजनेस साइट हो गई हमारी, फेसबुक का बिजनेस साइट का जो है। अब बचा क्या है, मेटा एड। मेटा एड का जो टॉपिक है, मैं आप इसको कल बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ये मेटा एड भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। अगर फेसबुक सीपीसी एड रन करा रहे हैं, एड रन करना चाहते हैं आप, तो इसके लिए बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा सिस्टम आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये ये मैं आपको कल बताऊंगा मेटा एड का, है ना, मेटा एड कैसे रन कराना है, उसका क्या क्या सेटअप है, क्या फंक्शन है, फंक्शनली है, और उसमें, है ना, पेड है, फ्री है, या कौन कौन सा वर्जन है, वो चीज़ें भी मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से कल बताऊंगा। तो आप जरूर कल का सेशन अटेंड करें, और इसको प्रैक्टिकली और अच्छे से सीखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए, तो मेटा एड कल हम बताएंगे। साथ में हमारे कुछ टॉपिक अगर बच रहे हैं तो मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, चलिए। चलिए, हमारा स्क्रीन ऑफ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, ठीक है, ऑल ऑफ यू सभी को, और सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो है, आप जिस चीज़ के लिए भी ये कर रहे हैं, आप खुद का बिजनेस हो, पर्पस हो, दुकान हो, शॉप हो, है ना, जिसके लिए भी आप एड रन करा रहे हैं, या जिसके लिए भी, जिस पर्पस से भी आप ये सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, या हमारा जो 90 डेज का जो प्लान है, उसको अगर आप सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट कल का टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है। उसके साथ में कल के टॉपिक में मैं एंड में आपको गुड न्यूज़ भी देने वाला हूँ। वो गुड न्यूज़ क्या होगी, वो मैं आपको कल दूंगा। उसके लिए आपको कल का सेशन अटेंड करना होगा, और आपको आना होगा, तभी आपको वो गुड न्यूज़ प्रॉपर रूप से मिल पाएगी। ठीक है, चलिए, सभी को गुड नाइट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट प्रैक्टिस करो। चलिए, थैंक यू सो मच।